Hi guys and respected sir, good morning to all of you friends. I want to introduce myself here. I am जितेंद्र कुमार, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस कोच। स्वागत करता हूं मेरे दोस्तों आप ही के यूट्यूब चैनल में। माय नेम जितेंद्र कुमार की आज यूट्यूब चैनल से आपको नॉलेज मिलने वाली है, इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि आज मैं टॉपिक की बात करने वाला हूं, जिस टॉपिक का नाम होने वाला है नेटवर्क मार्केटिंग। आप मेरे फेवर में आने के बाद में वैसे तो आप मेरे इसी वीडियो से खुश रहते हो, हैप्पीनेस रहते हो, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा खुश रहोगे कि आपको मैं ऐसी मोटिवेशनल वीडियो भेजता रहूँगा टाइम पे। लेकिन मेरा टॉपिक होगा नेटवर्क मार्केटिंग। ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इसके बारे में मैंने बहुत सारी ऐसा पहला एपिसोड देखना चाहते हो तो वहाँ देख सकते हो। मैंने पहले एक ऐसी वीडियो बनाई है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, हमें क्यों करना चाहिए। इसके ऊपर मैंने एक आई बटन पे लिंक दे दूंगा, उस पर आप क्लिक करके वहाँ देख सकते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, वहाँ पे आपको नॉलेज मिल जाएगा। लेकिन आगे मैं वीडियो को बात करने वाला हूँ कि आज मेरा जो टॉपिक होने वाला है कि आज मेरा पूरा टॉपिक होगा कि हमारा पर्पस एक रीजन होगा कि हम काम क्यों करें, कैसे नहीं करें, कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ रूल, कुछ फंडामेंटल्स कि आज मेरे पास में क्या टूल्स होने चाहिए कि बिना रूल्स के कोई काम नहीं चलता। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग से पहले भी कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। लेकिन हमें जो इनकम जनरेट होता है वो तीन प्रकार से हमें एक इनकम कमाने का सोर्स कमाने का मौका मिलता है। पहला इनकम होता है मेरा, जिसे बोलता हूँ मैं लेवरेज इनकम। दूसरा इनकम होता है मेरा लीनियर इनकम, और थर्ड इनकम होता है मेरा रॉयल्टी इनकम। अब मैं बात करने वाला हूँ लेवरेज इनकम क्या होती है। लेवरेज इनकम वो होती है हम दूसरे के समय को अगर मल्टीप्लाई करके, दूसरे के समय को हम जनरेट करके, दूसरे के समय को अपने समय के साथ हम मल्टीप्लाई करके काम करते हैं, उससे बोलते हैं हम लेवरेज इनकम। और लीनियर इनकम का क्या मतलब होता है कि लीनियर इनकम का मतलब होता है हम अपने टाइम को दूसरों को बेचकर, अपने टाइम को दूसरों के साथ में एक्सपेंड करके, नए काम करके, दूसरों के साथ में अपना समय बेचकर वहाँ से हम जो भी रेवेन्यू कमाते हैं, बट वहाँ से जो भी हम इनकम कमाते हैं उसे हम लीनियर इनकम कहते हैं। अब लेवरेज इनकम एंड लीनियर इनकम में अब फ़र्क क्या होता है वो आपको मैं डेस्क बोर्ड पर ऑलरेडी समझाने वाला हूँ कि लीनियर इनकम और लेवरेज इनकम में फ़र्क क्या होने वाला है। देखो लीनियर इनकम करना लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है, लेवरेज इनकम करना लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है, ये आपको देखने के बाद थोड़ा सा इशू हो जाएगा। देखो मैं आपको बताने वाला हूँ कि सिर्फ देखो लेवरेज इनकम क्या होती है। देखो एक होता है लेवरेज, ये होता है आपका लीनियर इनकम, और ये होता है आपका इधर में ये लेवरेज इनकम होता है। बात समझ में आ रही है मेरी। एक होता है लीनियर इनकम, एक होता है लेवरेज इनकम। अब लीनियर इनकम क्या होता है कि एक होता है बेचारा नौकर, और ये होता है इधर मालिक। अब ये नौकर होता है, अब नौकर को अगर मान के चलो नॉर्मली इसको 15,000, 20,000, 25,000 रुपये कमाने का कोई मौका मिले, अब जिसमें एक काम करे, अब ये बेचारा नौकर होता है, एक राम होता है, जिसे मान सकता हूँ मैं, एक इधर ये राम होता है, इधर ये बजाज होता है। अब ये राम होता है, इधर ये बजाज होता है, एक राम होता है। अब ये राम को मिल रहा है एक दिन का काम करने का 500 रुपये। अब ये 500 रुपये मिल रहा है। अब ये काम जो करेगा फाइनली इक्वलिटी ये 12 घंटे काम करेगा, ये इधर ये पैसे कमाएगा और इधर में ये समय देगा। अब एक राम को 500 रुपये कमाने के लिए 12 घंटे का समय देना पड़ता है, तो अब ये 500 रुपये में संतुष्ट नहीं है। अब इसे कैलकुलेट करोगे मंथली से तो इसको मिल रहा है बेचारे को 15,000 रुपये। अब क्या 15,000 रुपये में इसके सारे सपने पूरे हो पाएंगे? नो बडी, रिजल्ट आएगा नो। उसके बाद में अब बात करता हूँ मैं, कहने का मतलब है कि अब इसको अपने इनकम बढ़ाना हो, सोर्स बढ़ाना हो, अब इससे महीने का अब पर डे का इनकम, डेली का इनकम 1,000 रुपये दिया जाए, अब ये काम करे 24 घंटे, तो इसका जो इनकम बन रहा है वो जनरेट हो रहा है। कहने का मतलब है कि अब जो पहले कमा रहा था फाइनली 15,000 रुपये, अब कमाएगा महीने का ये 30,000 रुपये। अब 30,000 रुपये कमाने के लिए 24 घंटे का ये समय दे रहा है। अब मुझे बताइए क्या व्यक्ति एक नॉर्मली 500 रुपये कमाने वाला 12 घंटे काम करे, और 500 रुपये कमाने वाला 12 घंटे काम करे, 15,000 रुपये महीने के कमाए, तो उसके क्या सारे सपने पूरे हो पाएंगे? नो बडी, आपका रिजल्ट आएगा नहीं। उसके बाद में अगर ये व्यक्ति की इनकम 1,000 रुपये एक दिन की कर दी जाए, क्योंकि जहाँ 500 कमा रहा था 1,000 रुपये कमाए, अब 24 घंटे काम करे, अब 24 घंटे देने के बाद में मुझे कोई भी ऐसा शख्स बता दो जो 24 घंटे काम करने के बाद में उसको सारा का सारा पैसा इतना जनरेट कर ले। क्या अब एक अमीर भी होता है, एक गरीब भी होता है, और 24 घंटे सभी के पास बराबर होते हैं। अब 24 घंटे का इसका समय मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा है, 24 घंटे इसके पूरे हो चुके हैं। अब ये 24 घंटे से ज़्यादा कभी कमा भी नहीं सकता, तो 30,000, 40,000, 50,000 रुपये से कभी ऊपर जा भी नहीं सकता। अब उसके बाद में आता है मालिक क्या करता है। अब मालिक का बेस होता है कि ये मालिक बन के पैसे कमाता है, लेवरेज इनकम कमाता है, ये मल्टीप्लाई करके पैसे कमाता है। अब मान के चलो एक व्यक्ति को अगर मिल रहा है डेली का 500 रुपये,
अब एक व्यक्ति को डेली का मिल रहा है 500 रुपये, किसी कंपनी की मैं बात कर लेता हूँ, छोटे से एम्प्लॉयमेंट की बात कर लेता हूँ। अब किसी कंपनी में एक दिन का 500 रुपये मिल रहा है, तो आपको वो 500 रुपये एक दिन का तब देगा जब तुमसे कम से कम वो 1000 रुपये का, यानी कि मान के चलो 1000 नहीं, छोड़ो, आपको 500 रुपये का एक व्यक्ति से फ़ायदा लेगा। अब एक व्यक्ति से 500 रुपये का फ़ायदा लेगा, क्या एक कंपनी में एक ही व्यक्ति काम करता है? अब आपका सवाल आएगा, नहीं, एक व्यक्ति एक कंपनी में तो कम से कम देखा जाए तो 100 से प्लस लोग काम कर लेते हैं। लेकिन अगर एक कंपनी में 100 से प्लस लोग काम करते हैं, अगर मल्टीप्लाई करोगे 500, मल्टीप्लाई आएगा आपका 5 से, तो अगर आपका 500 से मल्टीप्लाई करोगे 100 के लिए, तो आपका कैलकुलेट निकल के आएगा कि ये तो भैया महीने का कमा रहा है कम से कम, सॉरी डेली का कमा रहा है कम से कम 50,000 रुपये जनरेटर इशू होगा। अब इसको अपना करना पड़ेगा कि अब इसको इनकम अपना बढ़ाना हो, अब इसका रेवेन्यू अपना इनकम बढ़ाना हो, तो अब इसे क्या करना पड़ेगा? अब इसको इनकम बढ़ाने के लिए अब कैसे समय बेचना पड़ेगा, ये कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख के बताइए, क्या ये व्यक्ति क्या करेगा? अब इस बात को मैं नहीं बताऊंगा, मुझे बताइए। मैंने आपको ये बताया था, राम एक बेचारा नौकरी करता है, 24 घंटे बेच रहा है, उसके पास में कोई टाइम नहीं है, वो टाइम उसका एक्सपेंड हो चुका है, टाइम खत्म हो चुका है, अब पैसे कहाँ से कमाए? एक बेचारा लेवरेज इनकम कमाने वाला मालिक होता है। अब जो मालिक होता है कि 500 रुपये तब देगा उसको जो 500 रुपये खुद से एक व्यक्ति से बचाएगा। उसकी कंपनी में कम से कम 100 लोग 100 लोग काम करते हैं, एक व्यक्ति से उसे 500 रुपये बच रहा है, तो कम से कम उसे महीने का तो इतना अर्निंग बचेगा। लेकिन अगर उसे इतना अर्निंग बचाने के लिए आगे भी पैसा कमाना हो तो क्या करना पड़ेगा? उसे नौकरी करनी पड़ेगी, मेलदारी करनी पड़ेगी, या टाइम को मल्टीप्लाई करने के लिए टीम को एक्सपेंड करना पड़ेगा और टीम बनाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए, और इस वीडियो को बताने के बाद में वही बता पाएगा जो मेरी बातों को यहाँ से थोड़ा गौर से सुनेगा, जो ध्यान से सुन रहा होगा। आगे मैं लेके चलता हूं कि अगर हमें सारा रेवेन्यू जनरेट करना है तो इसके बाद में एक तीसरा इनकम मेरी नज़र में आता है, जिसे बोलते हैं हम रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम, सर रॉयल्टी इनकम क्या होती है और रॉयल्टी मिलती किसको है? रॉयल्टी कहते हैं जो एक बार काम कर जाए और बार बार पैसा आए, उसे हम रॉयल्टी कहते हैं। अब एक बार काम कर जाए, अब आपने तो कोई ऐसा काम करा होगा तो आपको मिलेगा, आप या तो ऑथर बन जाइए, या आप ऑथर बन जाइए, एक बार किताब लिख दीजिए, आपको हमेशा इनकम आएगा। दूसरा आता है आपका कि आप एक किसी चीज़ का निर्माण कर दीजिएगा, साइंटिस्ट बन जाइए, आपको हमेशा इनकम आएगा। आप एक काम करिएगा, आप एक सुपरस्टार बन जाइएगा, आपको हमेशा इनकम आएगा। अगर आपके पास में ऑथर भी नहीं हो, बुक भी कोई नहीं लिखी है, आप साइंटिस्ट भी नहीं हो, आपने ये भी नहीं लिखा है, आप एक सिंगर भी नहीं बने हो, सुपरस्टार भी नहीं बने हो, तो आपको रॉयल्टी कहाँ से आएगी? अगर इसमें से आज मैं आपकी बात करूं तो हमारे 70% लोग, 70% लोग आज राम वाली ही ज़िंदगी बिता रहे होते हैं, मालिक बनना नहीं चाहता। और जब तक हमारे समाज में, जब तक हमारे इंडिया में पढ़ाई का, एजुकेशन का सिस्टम, पढ़ाई का मतलब नौकरी पाना होगा, हमारे समाज में नौकरी पैदा होंगे, मालिक नहीं। जिस दिन से हमारे एजुकेशन सिस्टम पे, अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम पे मालिक बनना पैदा होगा, हमारे समाज में लोग मालिक ही बनेंगे, नौकर कभी नहीं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मिलता हूं फिर अगले सेशन में। आपके लिए दिल से स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जब तक के लिए फाइनली बेस्ट ऑफ लक, बने रहिए, डटे रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर लीजिएगा। आने वाली ऐसी नोटिफिकेशन आपको हमेशा टाइम पे मिलती रहे। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।